खुदावंद यस्सु अल मसीह में आप सबको शालोम। अमेरिका में एक टीचर था, तो उसने देखा कि बच्चे एक जैसे माहौल में हैं, एक जैसी तालीम है और एक जैसे उस्ताद हैं उनके, फिर भी कई बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो उसने इस पर रिसर्च की और 6 साल तक मुसलसल इस पर काम करता रहा। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चे जो नाकाम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनका जो सेल्फ इमेज है बहुत पोर होता है, अपने बारे में अपने आप को बहुत घटिया महसूस करते हैं। खुदा भी इसी तरह जो हमें खुदा इमेज देता है, खुदा जो हमें नाम देता है, खुदा जो हमारी डिग्निटी रखता है, खुदा जो हमें को अपने में आइडेंटिटी रखता है, उसकी तरफ लौटना है। जो दुनिया कहती है, जो शैतान कहता है, जो दूसरे लोग कहते हैं, उनको हम ज़्यादा मानते हैं और क्योंकि उनको मान लेते हैं शैतान की बात, लोगों की बात, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर रोज़ इसके ख़िलाफ़ हमने जंग करनी है। तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, हमारी क्या शान है, हमारी डिग्निटी क्या है, हमारी शनाख्त क्या है खुदावंद में। खुदा का कलाम मैं पढ़ूँगा, मुकद्दस पत्रस रसूल का ख़त 2 बाब उसकी 9वीं आयत, यानी पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9वीं आयत लिखा है, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। तुम पहले तो कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत नहीं हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ये है हमारी शनाख्त। क्या है हम? खुदा हमें क्या कहता है वो मानना है, चुनी हुई नस्ल है, शाही कहानत है, मुकद्दस कौम है, मिरास की उम्मत है। और भी खुदा का कलाम हमें बहुत कुछ कहता है। यीशु ने हमें क्या कहा? तुम दुनिया का नूर हो। और फिर क्या कहा? तुम ज़मीन का नमक हो। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह के वसीले से हम बेटे और बेटियां बन गए। पौलुस रसूल कहता है तुम मसीह का बदन हो और रूह कुदस की हैकल हो। ये सारे अल्फाज हमें याद रखने चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारी वो शनाख्त है, वो नई आइडेंटिटी है जो किसी और की नहीं। लेकिन शैतान हमें उस आइडेंटिटी को नीचे गिराता है, हमें नीचे गिराता है कि हम वो आइडेंटिटी भूल जाएं और जो दुनिया हमें कहती है, जो शैतान हमें कहता है, वो हम कबूल कर लेते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शख्स ने बकरियां रखी हुई थी, तो उसने बकरियों के साथ एक शेर का बच्चा भी रख लिया और वो शेर का बच्चा उसी तरह बकरियों में रहता था और बकरियों में जवान हुआ, बकरियों की तरह घास खाता था, बकरियों की तरह चलता था और समझे कि वो शेर था, लेकिन अपने आप उसने अपना इमेज उसका क्या था अपने बारे में कि मैं शेर नहीं हूँ, बकरी हूँ। और इस तरह वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका। एक दफ़ा जब वो बकरियों जिसने रखी हुई थी वो शख्स बकरियों को बाहर लेके गया और शेर का बच्चा भी उनके साथ था। वो दरिया के किनारे जा रहे थे, तो उधर से एक शेर आ गया। तो उसने देखा, हो ये शेर और ये बकरियों के साथ ये क्या कर रहा है? तो वो उस शेर को अपने पास ले गया, कहने लगा, देखो मेरी तरफ देखो और अपनी तरफ देखो, तुम शेर हो, तुम बकरी नहीं हो। नहीं, उसने कहा नहीं मैं बकरी हूँ। नहीं, तुम शेर हो। और जब उसने उसकी शनाख्त करवाई तो वो असलियत उसमें आ गई और वाकई वो शेर बन गया और वापस वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। हमारी ज़िंदगी में भी जब हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं कि हम क्या हैं,
خدا نے ہمیں کیا بنا دیا ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یسوع کے خون سے ہم خریدے گئے ہیں، ہم عرشوں کے وارث ہیں۔ تو جب کھو دیتے ہیں گناہ کی وجہ سے یا شیطان کے ماننے سے، تو کوئی نہ کوئی شخص خدا ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، خدا کے کاہن، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، کوئی نہ کوئی جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں ہو، تم یہ کیوں یہ کام کر رہے ہو، تم خدا کے بیٹے ہو، تم چنی ہوئی نسل ہو، تم شاہی کہانت ہو، مقدس قوم ہو۔ ہم واپس جب اپنی اس شناخت کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں وہ شناخت آتی ہے، اور پھر اس کی مانند ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سفر ہے کاملیت کی طرف سفر، اور یہ سفر ہے جو ہم نے زمین سے آسمان کی طرف، اپنی منزل کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں، اور ہمارے ذریعے اور بہت سے لوگ روشنی پاتے ہیں، خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہماری اس چینج کرنے سے، ہماری اس تبدیلی سے بہت سے لوگ نجات پاتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے اپنی شناخت کو پہچانیں، ہم کون ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس کے وسیلے سے ہمیں تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمیں ابدی زندگی میں شامل کر دیا۔ یسوع نے کہا تم زمین کا نمک، دنیا کا نور ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو اس نئی شناخت کے لیے جو تیرے پاک خون اور تیرے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں توفیق دے، روح القدس کی معموری دے کہ ہم اس میں چلتے رہیں اور بہت سے لوگوں کو تیرے پاس لا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ شالوم۔